सीमा पार के नेटवर्क से सभी के साथ सहयोग करने वाले एक स्थानीय जो सक्रिय रूप से काम कर रहे थे वहाँ पर, तो थानाध्यक्ष के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया। पास के एक नेटवर्क है जो राणा भाई से संबंधित है, उनसे ये संपर्क में थे और इनके दो और सहयोगी थे जो मिलकर कुछ आतंकी घटना करने की इनके द्वारा संभावना थी, जिस संबंध में अगला अनुसंधान भी। बिहार का एक युवक करने वाला था बड़ा कांड, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने धर दबोचा। नमस्कार, इस दिख रहे हैं यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार के मुंगेर की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक युवक जिसका कनेक्शन पाकिस्तान के राणा भाई से था, एक गैंगस्टर से था, और वो एक अलग प्लानिंग को अंजाम देने की फिराक में था। पूरी तैयारी कर रहा था, क्या क्या कांड करने की कोशिश कर रहा था। हम आपको इस खबर में तमाम डिटेल बताते हैं और कैसे पुलिस को इसके बारे में पता चला ये भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए, मुंगेर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सीमा पार के संदिग्ध नेटवर्क से जुड़े एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी पाकिस्तानी गैंगस्टर राणा भाई के संपर्क में था और अपने दो सहयोगियों के साथ किसी बड़ी आतंकी वारदात की साजिश रच रहा था। आरोपी के पास से एक देसी पिस्तौल और मोबाइल फोन बरामद हुआ है। मामले की जांच में केंद्रीय और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को भी शामिल किया गया है। मुंगेर के तारापुर थाना क्षेत्र के मिलिक खानपुर गांव में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने देर रात छापेमारी कर मोहम्मद सद्दाम को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था और झाड़ियों में एक देसी पिस्तौल छिपा दी थी, जिसे बरामद कर लिया गया। उसके पास से एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। पूछताछ में सामने आया कि सद्दाम पिछले 2-3 वर्षों से मुंबई में रह रहा था, जहां वह सीमा पार के संदिग्ध नेटवर्क और राणा भाई नामक व्यक्ति के संपर्क में आया। पुलिस का कहना है कि आरोपी के मोबाइल में पाकिस्तानी नंबर और सोशल मीडिया के जरिए नेटवर्क से जुड़े अहम सुराग मिले हैं। शुरुआती जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि आरोपी अपने दो अन्य सहयोगियों के साथ किसी बड़ी आतंकी घटना की तैयारी में था। पुलिस ने दोनों फरार सहयोगियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में बीएनएस की धारा 113, 3-5 तथा आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय कर पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के अब काफी ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है और इस मामले को लेकर के पुलिस क्या कुछ कह रही है, उनके तमाम बयानों के साथ हम आज दिनांक 6 जुलाई को मध्य रात्रि के कुछ देर बाद थाना को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक सीमा पार के नेटवर्क से सभी के साथ सहयोग करने वाले एक स्थानीय जो सक्रिय रूप से काम कर रहे थे वहाँ पर, तो थानाध्यक्ष के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम मोहम्मद सद्दाम मोहम्मद शमशेर, ग्राम मिल्की खानपुर, तारापुर थाना का है। इनके पास से एक मोबाइल फ़ोन और देसी पिस्तौल बरामद हुई है। अब मुख्य रूप से जब इनसे पूछताछ किया गया तो पता चला कि सीमा पार के एक नेटवर्क है जो राणा भाई से संबंधित है, उनसे ये संपर्क में थे और इनके दो और सहयोगी थे जो मिलकर कुछ आतंकी घटना करने की इनके द्वारा संभावना थी, जिस संबंध में अगला अनुसंधान भी किया जा रहा है। वर्तमान में इस संबंध में एक थाना में कांड दर्ज किया गया है, जो बीएनएस की धारा 113, 3-5 और आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(b) 26 के अंतर्गत दर्ज करते हुए फर्दर अनुसंधान में इनके जो भी सहयोगी हैं और इनका जो भी नेटवर्क है उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है। इस संबंध में वरीय पदाधिकारी और जो हमारी अन्य सिस्टर एजेंसियां हैं उनसे भी संपर्क और समन्वय स्थापित किया गया है, जिससे कि इस तरह की जो भी संभावनाएं हैं और जो भी ये हैं उसके बारे में हम लोग तुरंत ही उद्भेदन करते हैं और इस कोई घटना नहीं हो ये इंश्योर कर सकते। सर, युवक कहाँ रहता था और कहाँ से आया था यहाँ पे? सर, ये मुख्य रूप से जब ये मुंबई में थे तभी ये संपर्क में आए थे। ये मूलतः 2-3 साल से मुंबई में रह रहे थे और जब वहाँ पे धरपकड़ शुरू हुई थी तो ये भाग के यहाँ पे आ गए। सर, ये हथियार कहाँ से लाया था? सर, इनके द्वारा बताया गया कि मुंबई से ही हथियार खरीद कर लाया गया था। सर, यह इस संबंध में और अगर जो भी किया जाएगा उसमें पता चलेगा।